इंडिया में जेन की 2 जनरेशंस लॉन्च हुई। सबसे पहली थी जेन MH410। ये वाली जेन 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई थी। इसके बाद ईयर 1998 में जेन डी को प्यूजो सिट्रोइन डेराइव्ड 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था। इसके बाद आई जेन AX इजी ड्राइव, जिसे फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो हुआ वो आज भी लोग याद रखते हैं। ईयर 2003 में मारुति ने जेन का 3 डोर वर्जन कार्बन और स्टील के नाम से लॉन्च किया, वो भी लिमिटेड एडिशन में। 3 डोर जेन के सिर्फ 300 सिल्वर यूनिट्स और 300 कार्बन यूनिट्स, यानी कुल मिलाकर 600 यूनिट्स ही बनाए गए थे। इसके बाद मेजर फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हुई जेन टाइगर। यहां तक जेन का सफर अच्छा था, ठीक था, क्योंकि जेन टाइगर एक लो स्लंग हैचबैक बॉडी स्टाइल में थी, जिसमें ओजी जेन की झलक साफ दिखाई देती थी। लेकिन इसके बाद जो सेकंड जनरेशन जेन आई, यानी जेन का टॉल बॉय अवतार जेन एस्टिलो, उसने जेन के नाम को डुबो ही दिया। नाम को छोड़ दें तो पुरानी जेन का कोई भी डीएनए इस नई वाली जेन में कैरी नहीं हुआ था। नो डाउट गाड़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी सिस्टर कार वैगन आर की चमक के आगे जेन एस्टिलो को वो सक्सेस नहीं मिल पाई जैसा मारुति सुजुकी ने सोचा था। वहीं दूसरी तरफ इस फेसलिफ्टेड जेन टाइगर को लेट्स गो टैगलाइन के साथ लॉन्च हुई लॉर्ड ऑल्टो ने ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि आप में से जिनके पास इन 3 जेन में से कोई भी रही हो, उसे एक बार साइड में रखकर सच सच बताइए इनमें से कौन सी जेन सबसे अच्छी थी और कौन सी जेन आपको सबसे अच्छी लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग ओजी जेन को ही वोट करेंगे। जेन मारुति सुजुकी के लिए इंडिया और फॉरेन दोनों ही मार्केट में बेहद सक्सेसफुल रही। इसे इंडिया की पहली वर्ल्ड कार कहा गया, पर जिन्हें ओजी जेन अच्छी भी नहीं लगी, आई वुड लव टू एक्सेप्ट योर डिसएग्रीमेंट ऑन दिस। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेजरली फेसलिफ्टेड फर्स्ट जनरेशन जेन यानी जेन टाइगर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सामने दिख रही है मारुति सुजुकी जेन टाइगर। इसे मारुति सुजुकी ने ईयर 2004 में लॉन्च किया था। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रही ये मारुति सुजुकी जेन। मुझे लगता है मारुति को इसी जेन की स्टाइलिंग को थोड़ा अपडेट करके कंटिन्यू करना चाहिए था। बॉडी स्टाइल बदलने की जरूरत थी नहीं। जेन एस्टिलो को देखकर ऐसा लगता था कि बस मारुति ने ईयर 1993 से 2003 तक चली आ रही जेन के नाम की लेगेसी को कैश कराने की कोशिश की है। जेन एस्टिलो अगर लो स्लंग हैचबैक अवतार में लॉन्च होती तो शायद जेन की कहानी कुछ और होती, लेकिन छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब इतना इन्वेस्ट किया था तो एस्टिलो को कंटिन्यू भी रखना था, इसलिए इस जेन को मारुति ने जेन टाइगर से ज्यादा दिनों तक ढोया। 2009 के बाद मारुति ने इसके नाम की ब्रांडिंग में जेन के नाम को छोटा कर दिया और एस्टिलो के नाम को बड़ा कर दिया। पर इन सब गिमिक्स को क्रिएट करने के बाद भी मारुति को कुछ खास फायदा मिला नहीं। 8 इयर्स तक कंटिन्यू रखने के बाद भी जेन एस्टिलो की सेल्स इंप्रूव नहीं हो पाई और ईयर 2014 में एस्टिलो को डिसकंटिन्यू करके मारुति ने हैचबैक सेलेरियो कार को लॉन्च कर दिया। एस्टिलो के बंद होने के साथ ही जेन का नाम लोग भूलने लगे और जेन के नाम के साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। पर इसके बाद भी आज भी जेन का नाम सुनते ही सबसे पहले 1993 में लॉन्च हुई ओजी जेन की ही झलक सामने आती है। मारुति जेन टाइगर में पुरानी वाली जेन का ही 993 सीसी 4 सिलेंडर 16 वाल्व ऑल एल्यूमिनियम MPF5 पेट्रोल इंजन दिया गया था। मारुति ने जेन टाइगर को सॉलिड ब्राइट रेड, मेटेलिक पर्ल सिल्वर, मेटेलिक बीम ब्लू, मेटेलिक मिडनाइट ब्लैक, सॉलिड सुपीरियर व्हाइट और पैशन येलो कलर्स में लॉन्च किया था। लुक एट इट, यूरोपियन स्टाइलिंग, सरप्राइजिंग एनर्जी, सुपर्ब कंफर्ट, सरेंडर टू द न्यू जेन। इतना सब कुछ कहा गया इसके बारे में, फिर भी लोगों ने जेन टाइगर की तरफ ज्यादा चाह से नहीं देखा। देखा भी तो सिर्फ 2 साल में क्या ही देखते। मारुति को जेन टाइगर को थोड़ा और सालों तक कंटिन्यू रखना चाहिए था। एस्टिलो वाला जो ताश का पत्ता फेंका था वो गलत फेंक गया। मारुति जेन टाइगर का नाम टाइगर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये ओजी जेन का एक मेजर फेसलिफ्ट वर्जन था। इसमें फ्रंट में टाइगर जैसी दिखने वाली स्लीक हेडलाइट्स, डिफरेंट ग्रिल और न्यू बम्पर दिया गया था। ये सारे कंपोनेंट्स मारुति जेन टाइगर को पहले वाली जेली बीन शेप वाली जेन से ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लुक देते थे। जेन एक पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक थी, जिसे अक्सर इसे जेली बीन शेप के लिए भी याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। ओजी जेन की बात अलग ही थी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मारुति सुजुकी, काउंट ऑन अस।